केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का चल रहा था। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने जिन बातों को जान लिया था उसको आप रिवाइज कर लीजिए, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आगे हम लोग देखा जाए। तो टॉपिक हम लोग का चल रहा था रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, और उसमें पहले हमने स्टार्ट किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो जीरो ऑर्डर के बारे में मैंने आपको यह बताया कि जिस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पे डिपेंड नहीं करेगा, उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाएगा। जिस अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उस वाले रिएक्शन को कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब हमने इक्वेशन निकाला तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आया A इक्वल A0 माइनस KT, जहाँ A क्या होगा, A माने शेष सांद्रता यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। A क्या होगा, तो A माने शेष सांद्रता यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा। A0 प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। K होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, और T होगा टाइम। तो जीरो ऑर्डर का हमने निकाला इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन आया A इक्वल A0 माइनस KT। अब आगे हम लोग का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग A और T के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, या आप कहिए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। तो सबसे पहला काम आज हम लोग कर लिया जाए, एक ग्राफ हम लोग ड्रा किया जाए, किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ खींचा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी A और T के बीच में हम लोग को ग्राफ खींचना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन A और टाइम T के बीच में ग्राफ खींचा जाए। तो ध्यान से आप देखेंगे A इक्वल A0 माइनस KT, यह जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है। A और T के बीच में ग्राफ खींचना है, दोनों का पावर 1 है, यानी इनके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर x और y के बीच का आप ग्राफ खींच रहे हैं, दोनों का पावर 1 होगा तो उनके बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। मैंने आपको बताया दोनों का पावर 2 हो और उनका गुणांक समान हो तो सर्किल होगा, दोनों का पावर 2 हो और गुणांक असमान हो तो इलिप्स होगा, यानी दीर्घवृत्त होगा। और एक का पावर 1 हो दूसरे का 2 हो तो वहां पे पैराबोला यानी परवलय होगा। तो कई बार मैंने आपको बताया है, तो A और T के बीच हम लोग को ग्राफ खींचना है सांद्रता और समय के बीच में, और दोनों का पावर 1 है, तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो कंपेयर कर दिया जाए, y बराबर mx प्लस c से कंपेरिजन कर लिया जाए। y अक्ष पे हमने a को लिया, x अक्ष पे t को लिया, तो इस ग्राफ का ढाल होगा माइनस के, अंतःखंड होगा A0 और इसका ढाल निगेटिव है, यानी ऐसे यह ड्रा होगा। तो यह हो गया सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ। इस ग्राफ का जो ढाल होगा, ग्राफ का ढाल माने tan थीटा, वह निगेटिव है, तभी हमने इस तरह लाइन बनाया। थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तभी tan का वैल्यू निगेटिव आएगा।
और कितना या अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट काटेगा, तो A0 इंटरसेप्ट काटेगा। स्टार्टिंग में अभिकारक की सांद्रता A0 होगा और टाइम के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो हमने ग्राफ खींचा सांद्रता और समय के बीच में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सांद्रता और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप -k होगा और इसका जो अंतःखंड माने इंटरसेप्ट होगा वह A0 होगा। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की सांद्रता A0 होगा और धीरे धीरे टाइम के साथ यह घटेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। इसके नीचे आप एक लाइन और लिख लीजिएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पहचानने का एक और तरीका जान लीजिए। अगर सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको नोट करने के बाद आप नीचे लिखिएगा, यदि अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य यदि अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ, यदि अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ, खींचा गया ग्राफ सरल रेखा हो यानी स्ट्रेट लाइन हो तो यह शून्य कोटि की अपक्रिया को निरूपित करता है। यदि अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होगा तो यह शून्य कोटि की अपक्रिया को निरूपित करता है। समझ लीजिए, हमने अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा तो यह एक स्ट्रेट लाइन आया और इससे यह भी क्लियर हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका प्रवणता -k होगा और अंतःखंड A0 होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो हमने सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा। अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। यह सब ज़्यादा हम लोग को ठीक ठाक क्वेश्चन लगाने में ऐसा हम लोग को मिलेगा। अगर आपको ग्राफ देगा और कहेगा कि ऑर्डर पहचानिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम के बीच का ग्राफ है और वह स्ट्रेट लाइन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक जाना चाहे, हाफ लाइफ पीरियड या हिंदी में इसको अर्ध आयु काल कहते हैं। हर कोटि में आप अर्ध आयु काल पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझिए हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु काल क्या होता है। तो जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाएगा या कहिए आधा बचा रहेगा, अगर आधा खत्म हो जाएगा तो रिएक्टेंट आधा बचेगा। जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए या आधा बचा रहे उसको क्या कहेंगे, अर्ध आयु काल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, T1/2 या कुछ किताब में T0.5 भी लिखा होता है। दोबारा आप समझेंगे, अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है।
अर्ध आयुकाल एक ऐसा टाइम होता है, अर्ध आयुकाल माने या टाइम होता है, समय होता है। अर्ध आयुकाल एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में रिएक्टेंट आधा यानी 50% खत्म हो जाएगा, या कहिए आधा बचा रहेगा। अगर आधा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। तो वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक का 50% खत्म हो जाए या अभिकारक का 50% शेष रहे, उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? T1/2 या T0.5। दोबारा सुन लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाएगा या आधा बचा रहेगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 या T0.5। अब जीरो ऑर्डर का हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिया जाए तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है, जो भी हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे सबका हम लोग अर्ध आयुकाल निकालेंगे कि उस ऑर्डर का रिएक्शन कितने टाइम में आधा खत्म हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है A=A0 - KT, या जीरो ऑर्डर का समीकरण होता है अगर टाइम का मान अर्ध आयुकाल के बराबर हो जाए, अर्ध आयुकाल माने T1/2 के बराबर हो जाए, तो कितनी मात्रा शेष बचेगा? आधा मात्रा खत्म हो जाएगा और आधा मात्रा शेष बचेगा। A0 माने प्रारंभिक मात्रा होता, बार बार मैं बता रहा हूं, जब टाइम का मान अर्ध आयुकाल के बराबर हो जाएगा तो आधा मात्रा खर्च हो जाएगा और आधा ही मात्रा शेष बचेगा। तो अगर t का वैल्यू T1/2 हो जाए तो a का वैल्यू A0/2 होगा। वैल्यू को आप रख दीजिए, तो t की जगह पे हमने T1/2 रखा और a की जगह पे A0/2। माइनस को आप उधर लेते जाइए, प्लस हो जाएगा और A0 में से A0/2 घटेगा तो A0/2 बचेगा। यहां से आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल A0/2 के आ गया। इस वाले फार्मूले से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल आ गया A0/2 के। तो पहला काम आप परिभाषा लिख लीजिए कि हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयुकाल क्या होता है। लिखा जाए वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक का 50%, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक का 50% खत्म हो जाए अथवा 50% शेष रहे, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक का 50% खत्म हो जाए अथवा 50% शेष रहे, उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। और आगे लिखिएगा, इसे T1/2 या T0.5 से निरूपित करते हैं। इसे T1/2 या T0.5 से निरूपित करते हैं। ज्यादा मैक्सिमम T1/2 लिखा जाएगा। जीरो ऑर्डर का हमने कैसे अर्ध आयुकाल निकाला? तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है A = A0 - KT होता है,
जब टाइम का वैल्यू अर्ध आयु काल के बराबर, तो कितनी सांद्रता बचेगा? प्रारंभिक का आधा बचेगा। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा A0/2। वैल्यू को हमने उठा के रखा तो T1/2 बराबर आ गया A0/2 के। यहां से एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि जो जीरो ऑर्डर का अर्ध आयु काल होता है वह रिएक्टेंट के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है, और कुछ बुक में प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a भी लिखते हैं। कुछ बुक में प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a भी लिखा जाता है। तो यह बोर्ड का क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि जीरो ऑर्डर का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। तो इसको आप छापेंगे, फिर उसके नीचे आप लिख लीजिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। आप क्या लिखेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। यहां से आप देखिए जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा है और इसके अनुक्रमानुपाती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां मैं लिख देता हूं, इन सम बुक यानी कुछ बुक में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 को स्मॉल a भी लिखता है। तो बोर्ड में कभी कदा ऐसे भी लिख के आ जाता कि T1/2 अनुक्रमानुपात स्मॉल a ऑप्शन में दिया रहता है। तो वहां पे प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता है, तभी स्मॉल a देता है। तो हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाएगा या कहिए आधा बचा रहेगा, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है A0/2 के। और यहाँ से क्लियर हुआ कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वह रिएक्टेंट के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करेगा। तो इसको आप लिख लेंगे। फिर जाना चाहे कि जीरो ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको छापिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा, अब जीरो ऑर्डर के हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहे। बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? इसके 2 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए, कुछ भी, माने शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? इसके कोई 2 गुण 4 गुण कुछ भी लिखिए। तो अब हम लोग का टॉपिक होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग आप बना लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चले लिखा जाए। पहली प्रॉपर्टी आप लिखिए, शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया A = A0 - KT समीकरण का पालन करती है। पहले आप प्रॉपर्टी लिखिए, शून्य कोटि की अपक्रिया A = A0 - KT समीकरण का पालन करती है। शून्य कोटि की अपक्रिया A = A0 - KT समीकरण का पालन करती है। दूसरा आप लिखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता।
शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका जो रेट होता है वह कांस्टेंट होता, डायरेक्ट यह लिख लिया अच्छा है। शून्य कोटि की अपक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। गुण में पहला पॉइंट हमेशा लिखा जाएगा, उसके समीकरण के बारे में लिख दिया जाएगा। जिस भी ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी यह कहा कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन A इक्वल A0 माइनस KT समीकरण का पालन करता है। दूसरा हमने यह प्रॉपर्टी कहा कि इसका जो रेट होगा वह कांस्टेंट होगा, शून्य कोटि की अपक्रिया का दर नियत होगा। अब तीसरे प्रॉपर्टी में सारे कोटि का इसी तरह प्रॉपर्टी लिखा जाएगा। पहले वाले पॉइंट में उसके इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा, दूसरे पॉइंट में रेट के बारे में बताया जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में वेग स्थिरांक का मात्रक बता दिया जाए। तो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1, सेकेंड इनवर्स 1 होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया है तो n के जगह पे आप 0 रखिए, तो आप लिखिएगा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर का पावर -1, सेकेंड का पावर -1 होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर का पावर -1, सेकेंड इनवर्स 1 होता है। दोबारा इन तीनों प्रॉपर्टी को सुनिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन A इक्वल A0 माइनस KT इक्वेशन का पालन करेगा, इसका रेट कांस्टेंट होगा जो अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, और इनके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल लीटर का पावर -1 और सेकेंड का पावर -1। अगला प्रॉपर्टी लिखिए, शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हमने प्रॉपर्टी जान लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, और इस ट्रिक के द्वारा आप जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल को बेहद आसानी से लगा लेंगे। वह ट्रिक क्या होगा? वह ट्रिक यह होगा कि जीरो ऑर्डर फॉलो यूनिटरी मेथड। अब आप कहेंगे यह क्या होता है? जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है वह एकक विधि का पालन करता है, माने यूनिटरी मेथड का पालन करता है। अब आप कहेंगे सर यूनिटरी मेथड क्या होता है? तो इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। इसको आप नीचे लिख लीजिएगा ट्रिक को, कि जीरो ऑर्डर फॉलो यूनिटरी मेथड। क्या होता है यूनिटरी मेथड? इसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर उसका 10% 10 मिनट में खत्म हो रहा है तो 20% 20 मिनट में खत्म होगा, 30% 30 मिनट में खत्म होगा,
40% 40 मिनट में ख़त्म होगा, 50% 50 मिनट में ख़त्म होगा और 100% 100 मिनट में ख़त्म होगा। यही हम लोग का यूनिटरी मेथड होता है। तो जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है वह यूनिटरी मेथड का पालन करता है। यूनिटरी मेथड माने क्या? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 10% 10 मिनट में ख़त्म हुआ तो 20% 20 मिनट में ख़त्म होगा, 50% 50 मिनट में ख़त्म होगा और 100% 100 मिनट में ख़त्म होगा। इस तरह आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। जीरो ऑर्डर का यूनिटरी मेथड फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि इतना परसेंट ख़त्म होने में इतना मिनट लगा तो इतना परसेंट कितने मिनट में ख़त्म होगा, तो यूनिटरी मेथड का आप यूज कर लीजिएगा। तो यार ट्रिक लिखने के बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप जानिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल जिसको आप याद करेंगे। पहला, जो भी रिएक्शन लाइट के उपस्थिति में होता है जिसको हम लोग फोटो रिएक्शन कहते हैं, फोटो माने प्रकाश के उपस्थिति में, तो जो अभिक्रिया लाइट के उपस्थिति में होता है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन लाइट के उपस्थिति में जुड़ के HCl बनाया, हाइड्रोजन ब्रोमीन लाइट के उपस्थिति में जुड़ के HBr बनाया। तो जो भी फोटो रिएक्शन होता है माने जो रिएक्शन लाइट के उपस्थिति में होता है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और भी इसका एग्जांपल जान लीजिए। अगर अमोनिया को टंगस्टन के पृष्ठ पर अपघटित कराया जाए तो यह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आप जीरो ऑर्डर का दो या एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अगर अमोनिया को टंगस्टन के पृष्ठ पर अपघटित कराया जाए तो यह भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। और जो रिएक्शन लाइट के उपस्थिति में होता है वह भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वह यूनिटरी मेथड का पालन करता है। तो इसको आप छापेंगे। अब जीरो ऑर्डर पे हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा लिया जाए, बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल को हम लोग अगले लेक्चर में लगाया जाएगा। तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा। एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 4 मिनट में खत्म होता है। एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 4 मिनट में खत्म होता है। तो इस अपक्रिया का 75% कितने समय में खत्म होगा? एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 4 मिनट में खत्म होता है। तो इस अपक्रिया का 75% कितने समय में खत्म होगा? ध्यान से पहले आप हमारे कुछ बात सुन लीजिए। जिस सवाल में परसेंट की बात करेगा वहां पे आप प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानिएगा, A0 को वहां पे आप 100% मानिएगा। इसको दो तरीके से लगाया जाएगा। पहले मेथड 1 बताऊंगा, उसके बाद मेथड 2 यूनिटरी मेथड लगाया जाएगा। किसी भी सवाल में जिसमें परसेंट की बात किया जाएगा तो कोई भी पदार्थ स्टार्टिंग में 100% होता है तो वहाँ पे A0 का मान आप 100% मानेंगे।
और अगर भाग देगा कि 3/4 भाग खत्म हो गया, 2/4 भाग, 1/3 भाग, तो वहां पे आप प्रारंभिक सांद्रता को A0 को 1 मानिएगा। दोबारा सुन लीजिए, हर क्वेश्चन में अब इसकी जरूरत पड़ेगा। जहां पे बात परसेंट में होगा वहां पे आप प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानिएगा, और जहां पे बात भिन्न में होगा वहां प्रारंभिक सांद्रता को 1 मानिएगा। तो क्वेश्चन में कहा एक शून्य कोटि की अप्रिया का 50% 4 मिनट में खत्म हो गया, तो 50% का कंप्लीटेशन कितने समय में हुआ? 4 मिनट में। स्टार्टिंग में 100% होगा, और जब 50% खत्म हो जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 50%। ए माने शेष मात्रा और A0 माने प्रारंभिक मात्रा। अगर 50% खत्म हो जाएगा तो 50% बचेगा। शून्य कोटि की अप्रिया का आप समीकरण लगा दीजिए। A बराबर A0 माइनस KT, A का मान 50, A0 का मान 100 माइनस के T का मान 4। यहाँ से जब आप K का मान निकालेंगे तो K का मान यहाँ से निकल के आएगा 50/4 या 25/2 या 12.5, कुछ भी आप लिख दीजिए। तो हमने किया क्या? क्वेश्चन में कहा कि शून्य कोटि की अप्रिया उसका 50% 4 मिनट में खत्म हुआ, तो 75% कितने टाइम में खत्म होगा? परसेंट वाले सवाल में प्रारंभिक मात्रा को आप 100 मानिएगा। तो हमने किया क्या? पहले 50% के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया। 50% 4 मिनट में खत्म हुआ, तो 50% खत्म हो जाएगा, 50% बचेगा। शून्य कोटि की अप्रिया का हमने समीकरण यूज करके K का मान निकाला, तो 25/2 आया। अब क्वेश्चन में कहा कि 75% कितने समय में खत्म होगा? फिर वही इक्वेशन यूज किया जाए। प्रारंभिक मात्रा 100, जब 75% खत्म हो जाएगा तो 25% बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ए माने शेष मात्रा। अगर 75% खत्म हो जाएगा तो 25% शेष बचेगा। तो ध्यान देंगे आप, कारा 75% खत्म हो गया, तो अगर 75% खत्म होगा तो उस टाइम 25% शेष बचेगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू 25 हो गया। अब टाइम निकाला जाए। A इक्वल A0 माइनस KT, A का मान 25 रखेंगे, A0 का मान आप 100 रखेंगे, K का मान हमने वहां से निकाला 25/2 इंटू T कर देंगे। तो यहां से आ गया 25/2 इंटू T बराबर 100 में से 25 जाएगा तो 75, 25 तिया 75, तो T बराबर 6 मिनट आपका आंसर आ गया। तो पहला काम आप इसको छापेंगे। तो क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अप्रिया है, 50% 4 मिनट में खत्म हुआ, तो कहा 75% कितने टाइम में खत्म होगा। एक बार हमने 50% को यूज करके K का मान निकाल लिया। 50% खत्म हो जाएगा तो 50% बचेगा। दोबारा कहा कि 75% कितने टाइम में खत्म होगा। अगर 75% खत्म हो गया तो 25% बचेगा। फिर हमने यूज किया तो 6 मिनट आ गया। अब आप मेथड 2 देख लीजिए। इसको लगाने का मेथड 2 यूनिटरी मेथड के द्वारा।
क्वेश्चन में कहा कि 50% 4 मिनट में खत्म हुआ, तो 25% कोई पूछे अगर 50% 4 मिनट में खत्म हुआ तो 25% 2 मिनट में खत्म होगा, और 75% इसका 3 गुना है तो 6 मिनट में खत्म होगा। सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए, इसका यूज केवल कंपटीशन में, बोर्ड में नहीं किया जा सकता। जीरो ऑर्डर यूनिटरी मेथड का पालन करेगा। 50% 4 मिनट में खत्म हुआ तो 25% माने आधा 2 मिनट में खत्म होगा, और 75% 6 मिनट में खत्म होगा। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में जीरो ऑर्डर के और भी न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा, और हो सकता है तो फर्स्ट ऑर्डर भी अगले लेक्चर से स्टार्ट हो जाए।